चलिए आज हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में आज पढ़ते हैं, लाभ तथा हानि। चलिए अब इनकी कॉन्सेप्ट हम देखते हैं क्या होता है, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जो होता है हमारा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को हम सीपी से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ये सीपी होता है। दूसरा आता है हमारा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अब इनके कुछ कंडीशन होते हैं। विक्रय मूल्य को हम एसपी से प्रदर्शित करते हैं, शॉर्ट में एसपी कहते हैं। अब इनके कुछ कंडीशन होती हैं, चलिए हम एक एक करके कंडीशन इनके देखते हैं क्या होता है। पहला कंडीशन है यहाँ से, अगर ये पहला कंडीशन है, यदि यहाँ पे आपका जो एसपी है अगर वो बड़ा है सीपी से, तो यहाँ आपका प्रॉफिट होता है, इसमें आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ से आपका एसपी माइनस क्या हो जाएगा, आपका सीपी हो जाएगा। तो यहाँ ये पहली कंडीशन बनती है। उसके बाद यहाँ से हमारा जो दूसरा कंडीशन बनता है वो ये बनता है कि अगर यहाँ पे हमारा जो सीपी है वो बड़ा है, यदि सीपी बड़ा है एसपी से, तो यहाँ जो आपका बनता है ये लॉस आपका बनता है, लॉस बनेगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, सीपी में से आप एसपी को माइनस करेंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, लॉस बन जाएगा। उसके बाद से तीसरी कंडीशन आपकी बनती है। यहाँ से तीसरी कंडीशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ होता है यदि एसपी बराबर है सीपी के, तो यहाँ पे आपका नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है, नो लॉस होता है। तो यहाँ से ये तीन कंडीशन होती हैं, यहाँ से नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा ये आपका। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट का परसेंटेज होता है वो क्या होता है। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से आपका ये बनेगा, ऊपर क्या होगा, प्रॉफिट, और हमेशा नीचे सीपी को ही बेस बना के हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। तो यहाँ से सीपी हो जाएगा इंटू 100%। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट परसेंटेज बनता है। ये हम इक्वल में इसको हम लिख सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी अपान में हो जाएगा सीपी इंटू 100%। ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला बनता है यहाँ से ये आपका। उसके बाद हम देखते हैं इसमें लॉस का क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जैसे आपका प्रॉफिट था तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लॉस हो जाएगा आपका, तो लॉस अपान क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। हमने एक बात कही, यहाँ से जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो सीपी को ही बेस बना के निकाला जाता है। तो यहाँ से इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। ये इक्वल होगा यहाँ पे सीपी माइनस एसपी होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस की कंडीशन में सीपी जो होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपका सीपी ये हो जाएगा इंटू 100% हो जाएगा। तो ये आपका लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो यहाँ से ये लॉस निकलता है। अब चलिए हम एक एग्जांपल करके हम देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। चलिए देखिए, मान लीजिए जो आपका प्रॉफिट है, तो यहाँ से मान लीजिए आपका 30% आपका प्रॉफिट हुआ। तो 30% प्रॉफिट होने का मतलब ये है कि आपका जो सीपी है वो 100 है, तो यहाँ से एसपी जो आपका बनेगा वो 130 बन जाएगा। यहाँ से ये 100% अगर सीपी होगा तो एसपी आपका यहाँ से 130% बन जाएगा। उसके बाद हम लॉस का देखते हैं। तो जो लॉस का बनता है, जैसे मान लीजिए आपका लॉस हुआ, मान लीजिए 30% ही लॉस हम मान के चलते हैं, 30% आपका लॉस हो गया, तो यहाँ से जो आपका सीपी है यहाँ से हो जाएगा ये 100%। हमेशा सीपी जो होता है वो 100% होता है। उसके बाद यहाँ से जो आपका एसपी बनेगा वो इसमें से 30 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 70% आपका एसपी बनेगा। तो इन दोनों उदाहरणों से हम समझते हैं कि कैसे एसपी और सीपी कैसे डिसाइड होते हैं। आगे हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो